हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम्स आर मेड इन जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में आपको बताना है कितने कॉलम्स होते हैं। तो जर्नल एंट्री में एक तो डेट वाला कॉलम होता है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फोलियो नंबर होता है, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट साइड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी परचेज्ड इन दिस जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट विल बी। अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो जर्नल एंट्री में मशीनरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिटेड एंड क्रेडिट बोथ, या नन ऑफ दी अबव। तो जब मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये डेबिट होगी। जब असेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर। लेजर में कितने कॉलम होते हैं? अब लेजर टू साइड्स का बनता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो ये और ये तो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर दो साइड बन रहा है तो दोनों साइड सेम कॉलम्स होंगे तो वो इवन होगा, तो या तो 8 होगा या तो 10 होगा। तो इसमें भी एक साइड डेट होती है, फिर पर्टिकुलर होता है, फिर फोलियो नंबर होता है, फिर डेबिट अमाउंट होता है। इट मीन्स 4 कॉलम एक साइड हो गए, तो दोनों साइड मिला के 8 कॉलम्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम्स इन ट्रायल बैलेंस आर। अब ट्रायल बैलेंस में कॉलम्स बताने हैं, तो इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर अगेन वही लेजर फोलियो होता है, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें टोटल होते हैं 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट। कैसा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट? आपको बताना है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दी अबव है। तो कैपिटल अकाउंट एक पर्सन से रिलेटेड होता है। जो भी अमाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो सारे पर्सनल होते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट इज द रेट एट विच। रेपो रेट क्या होता है? बैंक्स टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई। बैंक आरबीआई से मनी लेती हैं, या आरबीआई मनी बैंक से मनी लेता है, या गवर्नमेंट आरबीआई से मनी लेती है, या एक बैंक दूसरे बैंक से मनी लेता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बैंक आरबीआई से मनी लेती है इस रेट पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस जनरली मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए? टोटल या बैलेंस, या टोटल एंड बैलेंस बोथ, या नन ऑफ दी अबव। तो बनाने के लिए, इसको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दोनों ही मेथड्स यूज किए जाते हैं, टोटल या फिर बैलेंस। इसमें से कोई भी एक लेके ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक्स ओल्ड नेम वॉज इंपीरियल बैंक। किस बैंक का नाम पुराना इंपीरियल बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे एंड लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट एनी लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी डिवाइडेड अमंग अदर पार्टनर्स इन देयर। कौन से रेशियो में अगर कोई पार्टनर लॉस, अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर में लॉस हो गया है तो उसका जो वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? तो ये एक कैपिटल लॉस होता है, तो ये कैपिटल रेशियो भी इसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द असेट्स विच आर परचेज टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड। ऐसी जो भी एसेट्स हैं जो परचेज की गई हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया गया है, तो उसको हम वो किस में आएगा? वेस्टिंग एसेट्स होगी, करंट एसेट्स होगी, फिक्स्ड एसेट्स होगी, या इंटेंजिबल एसेट्स होगी। ये ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी एसेट्स फिक्स एसेट्स होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज आर इक्वल टू। अब इसमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है और करंट एसेट्स दी हुई है, तो हमें इसी पे फॉर्मूला बनाना है। तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर हमें यहाँ पे चाहिए करंट लायबिलिटीज तो हम इसको यहाँ ले आएंगे और वर्किंग कैपिटल को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल।
तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन डेट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो किसी सर्टेन डेट पे हमें बिजनेस की पोजीशन बताती है? तो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है या बैलेंस शीट है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो बैलेंस शीट होगा ऑप्शन डी, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें बताता है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोन इन बैलेंस शीट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है? रियल एसेट्स है, आर्टिफिशियल एसेट्स है या बोथ है या नन ऑफ द अबव है? तो रियल एसेट्स और आर्टिफिशियल एसेट्स दोनों को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैव बीन शोन इन ट्रायल बैलेंस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ इसकी पोस्टिंग करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? तो आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमारी एक लायबिलिटी, हमें पे करना था लेकिन हम किसी भी वजह से पे नहीं कर पाए हैं, तो एक लायबिलिटी है, तो इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे पोस्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रीपेड रेंट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट दिया हुआ है तो उसे हम कहाँ पे शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, या फिर असेट साइड में? हमने रेंट को पहले पेड कर दिया है, इट मीन्स ये हमारी असेट्स होती है, तो जब ये असेट्स है तो हम इसको असेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स देन इट विल बी शोन इन। अगर क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट्स भी होती है तो ये असेट साइड में भी जाएगी, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इसको पोस्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, तो ये दोनों ही अकाउंट में जाएगी, इट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एटलीस्ट डैश पर्सन्स आर इसेंशियल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, यानी मिनिमम आपको पार्टनर्स बताने हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि 2 पार्टनर होने ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन, इन जनरल पार्टनरशिप बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं? तो मैक्सिमम नंबर चाहिए होते हैं 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर से जो लोन लिया जाता है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? उस पर दिया जाता है 6%, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राइट शेयर्स मीन्स द शेयर विच आर। राइट शेयर कौन से होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, दोनों ही होती है, नन ऑफ द अबव, तो अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में ड्राइंग्स की गई हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फॉर, तो कितने मंथ के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा? तो ऐसी सिचुएशन में जब मंथ के एंड में की जाती है तो 5.5 मंथ्स का चार्ज होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हर मंथ के बीच में लिया जाता है तब 6 मंथ होता है, और जब हर मंथ के बिगिनिंग में किया जाता है तो 6.5 मंथ्स लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर डैश टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? कैपिटल को जानने के लिए रीवैल्यू किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
ये लास्ट क्वेश्चन है, न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ डैश टू गेट अ सर्टेन पार्ट इन द प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर। एक नया पार्टनर जब आता है तो वो कौन सा अमाउंट लेकर आता है ताकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर कर सके, तो वो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पुराने सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।